नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आज हमारे साथ हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार राधे श्याम रसिया, जिन्होंने ना जाने कई दर्जन गाना इस इंडस्ट्री को अपने आवाज में हिट दिए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि एक दौर चलता है कलाकारों का और उस दौर के शहंशाह रहे हैं सुपरस्टार राधे श्याम रसिया, जिस दौर में रील यानी कि वो जो कैसेट आता था वॉकमैन वगैरह में बजाते थे लोग, और उस वक्त डीवीडी वीसीडी का भी जमाना नहीं था। उस वक्त से अब तक इस इंडस्ट्री पे राज करते आए हैं और ना जाने कब तक राज करेंगे राधे श्याम रसिया जी। और आज इनके गाने की एक शूटिंग हो रही थी जिला गोपालगंज, जो कि इनके ऑफिशियल चैनल से रिलीज हो रहा है। और आज मिल गए हैं शूटिंग पे, तो आज सोचे कि आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है उस गाने में। सबसे पहले तो नमस्कार राधे श्याम रसिया जी आपका। और मतलब ये गाना मतलब किस सोच के साथ बनाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रोता को प्रणाम कर रहा हूँ और इस चैनल को भी प्रणाम कर रहा हूँ। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो ये गाना गाए हैं जी जिला गोपालगंज, सिवान, बलिया, मऊ वगैरह सब, जी जी। अब रहा बात कि ऐसा ऐसा डांस, ऐसा ऐसा कॉमेडी, जी जी। ठीक है, खेलने के लिए तो सब कोई खेलता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी ये खेल होता है। जी जी। तो अब रहा कि ये जो मेरा लंच हो गया है, जिस एल्बम का नाम है जिला गोपालगंज रख ले बा, तो हम चाहेंगे कि इस गाना को हमारे श्रोता सुने। अच्छा, एक खास बात और है कि एक गरीब म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि बबलू जी, मैक्स स्टूडियो, और उन्होंने बताया कि मैं गरीब हूं काफ़ी, लेकिन काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छा मतलब म्यूजिक भी बनाते हैं, और जो कि गोपालगंज में स्टूडियो और उसी स्टूडियो से गाना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन बबलू जी के साथ आप काम किए तो कैसा लगा? देखिए, बबलू जी के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। अब एक बात ये रही कि बबलू जी में एक कमी है जी कि समय बहुत ले रहे हैं, अच्छा, लेकिन उतना समय नहीं लेना चाहिए। जी जी। जो आज बीत जाएगा वो कल नहीं आएगा। हम चाहेंगे कि गरीब म्यूजिक डायरेक्टर बबलू जी को यहाँ पे सम्मिलित किया जाए इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो आपकी ऑफिशियल चैनल है राधे श्याम रसिया, इसको बनाने की मतलब क्या मकसद रही है? देखिए, एक बात है, इसमें चालाकी हो गया है, जी ठीक है, तो चालाकी करने से किसी को फायदा नहीं होगा, जी जी। उसको मतलब ऊपर वाले जानते हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बबलू जी के बारे में, जी बबलू जी को बुला रहे हैं, तो मैं उनके स्टूडियो पे गया था, तब तक आप मिल गए जी जी। और मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया कि तो मैंने दे दिया। जी जी। और मैं चाहूँगा, देखिए हमारे सामने वो बबलू जी निकल रहे हैं अपने अच्छा। स्टूडियो से, और उनको देखिए बाहर निकल गए हैं, आवाज़ मारिए जी जी। और उनको बुलाइए। वो व्यक्ति छिप रहे हैं, ठीक है, शायद मतलब कैमरा के सामने आने से डरते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी मस्ट टैलेंटेड पर्सन है, और अगर आएंगे तो ये उनकी सौभाग्य होगी और हम सबकी भी सौभाग्य होगी, रूबरू हो जाएंगे। बट हम जानना चाहेंगे राधे श्याम रसिया जी, जैसे कि आपका सैड सॉन्ग का जो सीरीज था, जितना बड़ा आपका सैड सॉन्ग हिट रहा है, उतना मतलब इंडस्ट्री में किसी भी गायक का उतना ज़्यादा सैड सॉन्ग आज तक ना बजा है और ना बज रहा है, और ना इन फ्यूचर मतलब हमें लगता है कि उतना ज़्यादा मतलब गाना लगातार बैक टू बैक मतलब सैड सॉन्ग हिट हो सकता है। मतलब इसके क्या राज रहे कि राधे श्याम रसिया के ही सैड सॉन्ग इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हैं? देखिए, कुछ लोग मुझसे इस तरह पूछते हैं कि राधे श्याम रसिया जी, आपका किसी का लगाव था? जी जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी। हम जो गाना गाते हैं, मेरा सैड सॉन्ग सच में सुपर डुपर होता है, और उस तरह का मेरा आवाज़ भी उस तरह में निकालता हूँ। जी जी। और विशेष बात यह है कि मैं सोचता हूँ कि ये पेड़ जो है, ये पीपल का पेड़ है, और वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो केला का पेड़ है। अच्छा अच्छा। और जिस पे जो लिखा गया है, जी मैं गाना पढ़ने के बाद बिल्कुल उसी में रम जाता हूँ जी जी। कि मुझे क्या भाव होना चाहिए, किस अंदाज में गाना चाहिए, और उस अंदाज में गाते हैं तो लोग समझते हैं कि जी जरूर इनका किसने बेवफा को धोखा दे दिया। गोपालगंज में सुपरस्टार राधे श्याम रसिया थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सेकेंड रसिया के नाम से
आपके बेटा को भी लोग इन दिनों जान रहे हैं, तो इससे मतलब आप क्या मतलब? देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला आज से नहीं, ये खानदानी चलता है। जी किसी भी जो भी कलाकार आपके सामने आएगा, जी आप बहुत जगह इंटरव्यू लेते हैं, जी जी लेकिन देखिएगा खानदानी वो आता ही रहता है। जी जी तो मैंने अपना नाम तो नहीं रखा, जी जी लेकिन पब्लिक श्रोता ने, हमारी चाहने वाले ने, टी सीरीज कंपनी ने इस चीज को रख दिया, जी जी सुपरस्टार का उपाधि हमारे हाँ, टी सुपर सीरीज। स्टार राधेश्याम रसिया। हाँ जी, टी सीरीज। और श्रोता जब उतना चाहे तब वोट दिया। जी जी जैसे पद्म श्री हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हैं, जी 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 तो उनको मिला, सुपर स्टार का उपाधि मुझे मिला। जी जी। बाकी बहुत कलाकार हैं। अच्छा, एक इन दिनों एक बयान चल रहा है, मतलब यूपी सरकार जो है कलाकारों को सब्सिडी दे रही है, यानी कि मतलब कलाकारों को सहयोग दे रही है कि कलाकार हमारे यूपी के आगे बढ़े। वैसे बिहार सरकार से आप मतलब कलाकारों के लिए मतलब कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, मतलब सहयोग के लिए अगर आपको मतलब जाना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अपने तरफ से जो भी कलाकार आता है, जी जी तो जितना मेरे पास दिमाग में नॉलेज रहता है जी जी उतना मैं बताता हूँ। जी जी अब मैं यही चाहता हूँ कि कलाकार लोगों को सहयोग दिया जाए, जी जी लेकिन माहौल ऐसा चल रहा है ना, जी कोई खेत बेच करके और जाता है रिकॉर्डिंग कराने के लिए, जी जी वो रिकॉर्डिंग कर लिया। अब रही बात कि इसमें हम लोग को कम से कम शूटिंग करने के लिए जी हमारे यहाँ वो जगह बने, हमें दिया जाए। जो भावली ज़मीन है जगह जगह, जी जी वहाँ पे पार्क बनाया जाए। हम यही चाहेंगे हम लोग को शूटिंग ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। जी। और दूर जाने का मतलब क्या है, मान के चलिए फार्म हाउस का पैसा लगता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी कलाकार हैं उन लोग को सहयोग देना जी। चाहिए। हम अपने तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। बिहार सरकार में पूर्व कला संस्कृति मंत्री रहे विनय बिहारी जी, जिनका नाम आपके साथ एक लंबे अरसे से जुड़ा आता है, ठीक है। शायद हमें लगता है कि स्ट्रगल के पीरियड से मतलब विनय भैया और आपका जो संबंध है, ठीक है, काफ़ी मतलब रोचक रहा है। और हमें नहीं लगता है कि मतलब आपके जीवन में अगर 80% से भी अगर मतलब अधिक गानों की अगर तुलना की जाए तो विनय बिहारी जी मतलब आपके लिए गाना लिखे हुए हैं। 80% से अधिक आपके करियर में गाना विनय बिहारी जी लिखे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर कलाकार एकजुट हो के अगर कुछ लिखित देते हैं हमको, ठीक है, तो हम कलाकारों का सहयोग करेंगे। और विनय बिहारी जी आपके काफ़ी करीबी हैं, और विनय बिहारी जी आपको मतलब अपना भाई मानते हैं और आप उनको अपना भाई मानते हैं, और काफ़ी क्लोजली आप लोगों का संबंध है। तो क्या कुछ मतलब विनय बिहारी जी के मतलब बातों से आप? देखिए, कहने के लिए तो मैंने मुझे याद नहीं है कि कितने राइटर लोगों का मैं गाना, जी और मैं कितना गाना गाया हूँ, कितना कैसेट बनाया हूँ, जी जी क्योंकि मैं आज से नहीं गा रहा हूँ। अब रही बात कि विनय भैया की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जी सबसे पहले हमारे परमेश्वर प्रेमी हरिशंकर हरि, जी जी जो थावे मंदिर जी जी निवासी हैं, जी जी वो लोग से, और जाहिद अख्तर भी, जी जी और सुमित द्विवेदी जी, जी और नाम कितना लोगों को धरूं। जी। लेकिन मतलब अहम भूमिका जो आता है विनय जी का, आपका, उनके करियर में आपका और आपके करियर में उनका। देखिए, विनय भैया हमारे बड़े भाई हैं, जी और मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, जी जी और विनय भैया आनंद मोहन जी को बड़े भाई मानते हैं। जी और हम लोग का जोड़ी कभी नहीं छूटेगा, ना छूटेगा, लेकिन रहेगा जरूर। अब रही बात कि विनय भैया हैं, जी विनय भैया का कलम में जादू है। जी जी सच्चाई यही है कि कुछ ना कुछ जादू है। विनय भैया रात भर गाना लिखते हैं। जी सोने के लिए सिर्फ मैं पास में रहता हूँ, 1 से 1.5 घंटा काफ़ी उनके लिए है। और भगवान शंकर जी को सामने रखते हैं, सरस्वती जी को नहीं, शंकर जी को, अच्छा और रात भर गाना लिखते हैं। अब विनय भैया क्या क्या लिख देते हैं जी। जिसका जवाब नहीं है। अच्छा, क्या विनय भैया का कलम का जादू जो है राधे श्याम रसिया के लिए इन दिनों चल रहा है या? जी, हमारे विनय भैया का गाना, बहुत सा गाना मैं अभी गाया हूँ 2021 में। जी जी और विनय भैया हमारे लिए कुछ लिखे हैं गाना, जी जो कि
मैं नया साल में उसको रिलीज कराऊंगा नया साल में रिलीज जी। करेंगे। और विनय भैया इतना मानते हैं जी कि मैं क्या बताऊं आपसे, अच्छा। जितना आप नहीं मुझे मानते होंगे। अरे महाराज ये तो मतलब ये मतलब आप यहाँ पे ऑन कैमरा मतलब आप हमें मतलब पराया बना रहे हैं। नहीं आपको क्या पराया अजीब हाल है। अच्छा, जैसे कि रसिया जी, ये गाना जो आपका जिला गोपालगंज आ रहा है, कमाल का गाना हमने सुना मतलब शूटिंग में भी, और ऑडियो ऑलरेडी पहले आपके ऑफिशियल चैनल पर रिलीज हो चुका है, तो वीडियो से मतलब क्या अपेक्षा है, दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए जो वीडियो बन रहा है ना, जी देखिए इस गाने का शूटिंग जो हुआ है जी जी अभी मेरा माधोमठ में हो रहा है, जी हमारे कोन्हवा मोड़ के बगल में हो रहा है। हम्म, और हमारे जो हैं, मैं आपको बता दूं सुमित बाबा, जी हमारे मनोज होटल वाले जो हैं जी जी वो हमारे प्रिय मित्र हैं जी जी और दिलो जहान से मुझे चाहते हैं, मैं भी उनको चाहता हूँ जी जी और मुझे सहायता देते हैं। जी जी और उसके बाद जब भी मैं कहीं जाता हूँ जी तो मेरे घर के लोग नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी लेकिन हमारे मनोज बाबू जरूर जानते हैं। अच्छा ये आपके रामाकांत जी पान वाले के बगल में उनका दुकान है, होटल जो है। अच्छा लेकिन इतना बढ़िया वो आदमी है जिसका कहा ना जाए, हमारे प्रिय मित्र हमारे साथ रहते अच्छा अच्छा हैं। ये हमारे साथ दिल्ली जाने वाले हैं अच्छा जी। चूंकि अच्छा, हमारा पावर यहाँ स्टार कार्यक्रम- पवन सिंह के साथ आपने एक फिल्म किया था जी गंगा पुत्र, जी। जिसको पब्लिक ने काफी ज्यादा सराहा और जनता का काफी सहयोग भी मिला, और उस फिल्म से मतलब एक और नई कड़ी आपके जीवन में जुड़ा। क्या मतलब इसके बाद राधे श्याम रसिया कब कम बैक कर रहे हैं फिल्म के देखिए माध्यम से? देखिए मेरा अभी 2-3 पिक्चर बना है, जी तो मेरा जिसमें मैं अकेले हूँ, जी दूसरा में 3 भाई हैं। अच्छा लेकिन लॉकडाउन के कारण वो फिल्म रुक गया। कोई 50% हुआ है जी और कोई 75% पर रुका हुआ है। अच्छा लॉकडाउन में प्रोड्यूसर का सारा पैसा गायब हो गया। अच्छा मान के चलिए कि जो आदमी जिस जगह पे रहता है, हम्म, तो जो मार्केट में हीरा बेच दिया है वो जीरा थोड़ी बेच सकता है। कभी जीरा नहीं बचेगा तो ना? लॉकडाउन में वो सारा बैंक उन लोगों का खाली हो गया है, अच्छा, तो वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अब व्यवस्था करने के बाद सब फिर से शूट होगा और हमारा पिक्चर जाएगा। फिर मतलब आ रहा है, मतलब कम जी बैक हाँ, फिर पर्दे पे कर रहा है। जी आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। मेरा अभी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मतलब आप चैनल के साथ जुड़े और अपने आने वाले गाने और बहुत सारी बातें हुई राधे श्याम रसिया जी से। और भी कोई सवाल होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, अगले बार जरूर इनसे हम पूछेंगे।